हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। 20 वर्ष की आयु काफी नाजुक और नादान होती है। इस आयु में गलतियां होना स्वाभाविक है। मैं राहुल जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़कर 12 की परीक्षा 2008 में पास की। मैं उस वक्त 17 वर्ष का जिम बॉडी वाला 5 फीट 10 इंच लंबा युवा हो गया था। जिम में पसीना खूब बहाता था, परंतु घर वालों ने मुझे इंजीनियरिंग करने को कहा। एक मध्यम वर्ग के सपने काफी होते हैं। मैं भी मध्यम वर्ग से हूँ। आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करने की ठानकर जबलपुर दिल्ली से कोटा की यात्रा आरंभ की। निजामुद्दीन से कोटा के लिए जनशताब्दी गाड़ी है, जो रात्रि में 8:10 बजे कोटा स्टेशन पहुंचा देती है। 12:45 बजे ट्रेन आई और मैं सेकंड क्लास में अपनी सीट पे बैठ गया। कोटा में पहली बार जा रहा था। घर वालों को मेरी समझदारी और ताकत का यकीन था, इसलिए मुझे अकेले जाने दिया। मेरी खिड़की की तरफ वाली सीट थी। मैं सीट पर बैठकर ट्रेन के चलने की इंतजार करने लगा। बेटा, क्या तुम मेरी जगह बैठ सकते हो? मैंने मुड़ के देखा तो एक 38 वर्ष की महिला थी। वो मुझसे खिड़की वाली सीट मांग रही थी। मैं उन्हें माना ना कर सका और उनकी सीट जो मेरे बगल वाली ही थी पर मैं बैठ गया। ट्रेन 13:20 बजे प्लेटफॉर्म से चली। मथुरा आने से पहले वो काकी ने मुझसे पूछा, बेटा ये कोटा कब तक पहुंचती है? मैं, 8 बजे सही समय है, अगर लेट ना हुई तो। काकी, तुम भी वहीं जा रहे हो? मैं, हाँ काकी जी। काकी, कोचिंग कर रहे हो? मैं, जी काकी, बस दाखिला लेने जा रहा हूँ। काकी, अच्छा बेटा। फिर काकी कुछ सोचने लग गई। लग रहा था वो कुछ परेशान थी। खैर, मैंने स्टेशन आने पे कुछ चिप्स के पैकेट और कोक ली। मैंने काकी को कहा कि चिप्स खा ले। उन्होंने मेरी तरफ देखा और चिप्स निकाल के पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं, राहुल। काकी, पहली बार कोटा जा रहे हो? मैं, जी काकी जी। काकी जी अब मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा और मैंने भी उनके बारे में पूछा। उनका नाम मुक्ता जोशी था। वो दिल्ली में एक कंपनी में क्लर्क थी और कोटा में उन्हें अच्छी नौकरी के लिए बुलावा आया था। बातें करते भरतपुर भी पार हो गया। काकी ने सूट पहना था। उनका शरीर बार बार मुझसे छू जा रहा था। काकी ने बताया कि उनका तलाक हो चुका है और अब उनका इकलौता लड़का 16 साल का हो चुका था और वो भी कोटा में पढ़ाई करता था। काकी के उरुज 36 इंच के थे और देखने में उनका फिगर बहुत सेक्सी था। उनका नितंब काफी बड़ा था, इसलिए बार बार मेरे से छू जाता था। काकी को बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि सीट ज्यादा बड़ी नहीं थी जो उनके नितंब को संभाल सके। बीच में हैंड रेस्ट को भी उठा दिया था ताकि नितंब को आराम मिले। मेरा भी ध्यान रह रहकर काकी जी के नितंब पे और बड़ी चुचियों पर जा रहा था। मेरे मासूम लंड में जवानी की तरंगे उठनी शुरू हो गई। शाम के 7 बज गए थे। अंधेरा होने लगा था। अचानक बिहरपुर सिटी के पास ट्रेन रोक दी गई। गंगापुर सिटी के पास किसानों ने आंदोलन किया था। 9 बजे तक ट्रेन वहीं रुकी रही। अब कोटा 11 बजे आने वाला था। लोग परेशान हो रहे थे, पर ट्रेन चलते ही सबने चैन की सांस ली। काकी ने अपने बेटे को कॉल किया, हेलो मम्मी, नमस्ते लड़का। बेटा 11 बज जाएंगे आने में। मम्मी, हॉस्टल से परमिशन नहीं मिलेगी लड़का। बेटा मैं कोटा पहुंच के बात करती हूँ काकी। काकी से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल वाले 8 बजे के बाद किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। अब रात भर उन्हें स्टेशन पे बिताना होगा। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर मैं काकी के साथ होटल में रुक जाऊं तो दोनों का पैसा भी कम लगेगा और आराम भी हो जाएगा। क्या सोच रहे हो बेटा? काकी ने मुझे सोचते देख पूछ लिया। काकी, होटल में रुके, डबल बेड रूम लेके। ठीक है बेटा, कोटा तो आए, पर होटल में रूम कैसे बुक करोगे? काकी, वो इंटरनेट से अभी कर देता हूँ मैं। मैंने तुरंत होटल के नंबर निकले और बात की और एक डबल बेड की जगह एक सिंगल बेड रूम बुक करा दिया और काकी से कहा बुकिंग कर दी है। 11 बजे ट्रेन कोटा पहुंच गई। मैंने काकी की सामान उठाने में मदद की। हम स्टेशन से बाहर निकले और पास के होटल जिसमें बुकिंग थी चल दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक सेक्सी काकी के साथ एक रहूंगा और काकी के चेहरे पे भी अनकही खुशी थी। होटल के बुकिंग काउंटर पे मैंने अपना नाम बताया और काकी को अपना रिश्तेदार रूम की चाबी ली और चल दिया। छोटा पर सॉफ्ट होटल था। रूम में एक बेड देख काकी गुस्सा हो गई। बोली, 2 बेड क्यों नहीं बुक कराए? मैंने कहा बस यही एक रूम है। काकी ने दरवाजा बंद किया और मुझसे बोली कि नहाने जा रही है। थोड़ी देर बाद काकी ने आवाज लगाई, बेटा टॉवल ले आना, बैग में अंदर है। मैंने काकी का बैग खोला तो उसमें मुझे कामसूत्र, कॉन्डोम, सेक्सी पैंटी, डिल्डो, क्रीम और सेक्स की गोलियां मिली। साथ ही एक डायरी जिसमें काफी सेठों के नंबर थे। मैं समझ गया था कि काकी रंडी है।
तभी काकी की दोबारा आवाज आई। मैं टॉवल लेके गया तो काकी ने बाथरूम का दरवाजा पूरा खोल दिया। काकी पूरी तरह नंगी थी। बालों ने चुचियों को ढकने की नाकाम कोशिश की थी और योनि साबुन से छिपी हुई थी। लाल रंग का तराशा गया बदन, होंठों की लालिमा, तीखे नयन, बड़े आकर के नितंब, लग रहा था कि कोई परी नंग होके धरती पे आ गई है। मैं थोड़ी देर तक बस देखता रहा उस खूबसूरती को। तभी काकी ने कहा, कभी किसी औरत को नंगा नहीं देखा। मैंने कहा, नहीं, इतनी खूबसूरत कभी नहीं। अचानक मैं होश में आ गया। काकी को टॉवल दी और जाने लगा। तभी काकी ने रोक दिया। आगे क्या हुआ अगले पार्ट में पढ़े। फिर मैंने काकी को देखने लगा, वो भी मुझे देख रही थी और फिर उसने अपनी टांगे फैला कर बोली, क्या देख रहे हो राहुल। मैं तो देखता रहा काकी के वो पीछे लंबे लंबे चूची। फिर मैं अपना कंट्रोल खोकर खूब तेजी से काकी को पकड़ के मसलने लगा। तभी काकी भी अपना कंट्रोल खो दी। फिर मैंने अपनी पैंटी उतारने लगा। तभी काकी ने कहा, रुको मैं उतारती हूँ। उसने धीरे धीरे मेरे सामान को खिलाने लगी। फिर उसने अपने चुथड़ों को मेरे लंड में घिसने लगी और फिर हम दोनों अपने अपने सामान को खिलाने लगी। फिर उसने अपने गरम मुंह में चुस चुस कर खड़ा कर दिया। फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। यकीन मानो दोस्तों, काकी का योनि ऐसी लग रही थी जैसे किसी 16 साल की लड़की हो। फिर हम दोनों बहुत मजा किए। ऐसे ही कहानियों का मजा लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कहानी मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। धन्यवाद और राहुल को भूल मत जाइएगा।